दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं षठ तिला एकादशी 2026 के बारे में। दोस्तों यह व्रत क्यों रखा जाता है, कब रखा जाएगा, किस समय से किस समय तक इसकी तिथि है, पारण कब और कैसे करना है और इस दिन तिल के 6 प्रयोग क्यों अनिवार्य बताए गए हैं। दोस्तों यह सब कुछ शास्त्रों के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों षठ तिला एकादशी क्या है? दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में दोस्तों आने वाली एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों यह व्रत विशेष रूप से दान, तपस्या, शुद्धि और करुणा का पर्व माना गया है। दोस्तों षठ का अर्थ होता है 6 और तिला का अर्थ होता है तिल। दोस्तों इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने का विधान है और दोस्तों इन्हीं 6 प्रयोग से यह व्रत पूर्ण फल देता है। दोस्तों षठ तिला एकादशी 2026 की तिथि और समय वैदिक पंचांग के अनुसार है। दोस्तों षठ तिला एकादशी की तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से प्रारंभ होगी और 14 जनवरी 2026 को दोस्तों शाम 5:52 पर समाप्त होगी। दोस्तों हिंदू परंपरा में उदया तिथि मानी जाती है, इसलिए षठ तिला एकादशी का व्रत बुधवार 14 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। दोस्तों पारण का समय। दोस्तों व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 तक किया जाएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और दोस्तों अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों षठ तिला एकादशी की व्रत विधि। दोस्तों व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान से पहले जल में तिल मिलाकर शरीर की शुद्धि करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु का स्मरण करे, व्रत का संकल्प ले, दिन भर संयम, शुद्ध आहार और शुद्ध विचारों रखे, संध्या समय भगवान विष्णु की पूजा करे, रात्रि में विष्णु नाम का जप करते हुए शयन करे। दोस्तों शास्त्र में स्पष्ट रूप से तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं। दोस्तों पहला प्रयोग तिल मिले जल से स्नान, इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। दूसरा प्रयोग दोस्तों तिल का उपचन, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तीसरा प्रयोग दोस्तों हवन में तिल की आहुति, इससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चौथा प्रयोग दोस्तों तिल से तर्पण, इससे दोस्तों पितृ दोष शांत होता है। पांचवा प्रयोग दोस्तों तिल से बना भोजन ग्रहण करना, इसे दोस्तों प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्तों छठा प्रयोग तिल का दान। दोस्तों इसे इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दोस्तों षठ तिला एकादशी पर क्या दान करें, चलिए जानते हैं। दोस्तों इस दिन अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। भूखे को भोजन कराने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तिल, अन्न, वस्त्र और आवश्यक वस्तुओं का दान दोस्तों विशेष पुण्य देता है। जरूरतमंदों की सहायता करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों इस दिन व्रत में असत्य, क्रोध, निंदा, कटु वचन और छल से दूर रहे। शुद्ध मन, शुद्ध विचार और संयम अनिवार्य है। दोस्तों व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा शुद्धि का मार्ग है। दोस्तों 15 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 के बीच भगवान विष्णु को भोग अर्पित कर तुलसी दल चढ़ाकर व्रत खोले, उसके बाद भोजन ग्रहण करे। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, तिल का दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के समस्त दोष, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों षठ तिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा शुद्धि, दान, संयम और करुणा का पर्व है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार
जो इसे विधि पूर्वक करता है उसके जीवन में शांति, स्थिरता और ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इसी भाव के साथ 14 जनवरी 2026 बुधवार शर्तिला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करें और 15 जनवरी 2026 सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 के बीच पारण का पुण्य प्राप्त करें। जय श्री हरि। दोस्तों, हर हर महादेव।